और धर्म तो परम विज्ञान है। इसलिए ये ज्ञान प्रकट क्यों है? ऐसा नहीं, ये ज्ञान प्रकट है, बस ये स्वीकार। क्योंकि तर्क के लिए विकल्प चाहिए, तर्क के लिए विकल्प चाहिए, और स्वीकार के लिए विकल्प से पार होना, ये ज्ञान का स्वीकार। फिर कौन संसार, कहां संसार, फिर कौन सी गृहस्थी और कौन सा मुनि धर्म, फिर कहां 84 की ये यौनी, ये भटकना, फिर कहां मध्यलोक ऊर्ध्वलोक। सत्ता ज्ञान की है, मैं ज्ञान सत्ता मात्र हूं। ये सार्थकता हुई, ये मनुष्य जीवन की सफलता। सफलता इसी में है कि वर्तमान की पर्याय में ही ज्ञान के फल को भोग लिया। क्योंकि ज्ञान के फल को भोगना अर्थात क्या? ज्ञान में ज्ञान को भोगना, ये ज्ञान का फल भोगना है। निज पर्याय में निज द्रव्य का भोग, यही स्वयं का भोग। इसलिए क्या प्राप्त होगा उस पर नहीं, ये जानने रूप पर्याय, ये जानने रूप कार्य, ये जो जानना जानना जानना, ये जो हो रहा है, ये जानना ही न्यायक में ढलता है। ढलने का अर्थ कि जानने रूप जो परिणमन हो रहा है, वो परिणमन ऐसा जानने रूप हो रहा है। उसका भाव समझना भगवान, कि जो जानने का कार्य होता है, वह जानने का कार्य उस रूप, वो स्वीकार क्या करती है? पर्याय। वो पर्याय में क्या प्रतिबिंबित हुआ? ज्ञान की एक समय की पर्याय, जिस एक समय की पर्याय में ये विकृति जो प्रतिबिंबित होती थी, अब समझना, ये ज्ञान की एक समय की पर्याय में ये विकृति जो प्रकाशित होती थी, प्रतिबिंबित होती थी, और ये जब तत्व विचार चला, तो तत्व विचार में कि ज्ञान की पर्याय में, अब समझना हो एक 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 बात, कि जब पर्याय द्रव्य में ढलती है, उसका भाव क्या है। न्यायक देव में ये पर्याय का अभेद होना, इसका भाव क्या है, ये समझना भगवान। कि ये विचार चला कि ज्ञान जो है, उस ज्ञान का तो ज्ञेय, ऐसा ये विकार, पूजा करने जाता है, भक्ति करने जाता है, प्रवचन सुनता है, ये सब देह की क्रिया, और ये क्रिया के विकल्प, ये विकल्प, ये इसके विकल्प को मैं विकृति कहता हूं। ये प्रवचन सुनने के विकल्प को विकृति, और ये विकृति भी ऐसे सहज पक्षपात के बिना जिस ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होती है। उस समय ज्ञान ने तो निर्विकल्प होकर जाना है, विकल्प से नहीं। ये जानने में आया, ये प्रवचन सुनने का विकल्प जानने में आया, ये जो है ये विकल्प जानने में आया। ज्ञान में तो इतना भी विकल्प नहीं है, वहां तो मात्र प्रतिबिंब है, वहां पर ये हिसाब नहीं है, वहां तो सिर्फ प्रतिबिंब होना है। इसलिए तो ज्ञान को सहज कहा, इसलिए ज्ञान को ऐसा अलिप्त कहा कि जो भी विकल्प आत्मा में उत्पन्न हो, वे विकल्प ज्ञान में प्रतिबिंबित हुए। अब ये विकल्प तो हो ही रहा है, ये पहला विकल्प कि प्रवचन सुनने का विकल्प ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, मगर अब ये विचार चला कि ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, वह ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, अर्थात ज्ञान की एक समय की पर्याय में। तो एक समय की पर्याय का जो जानने रूप परिणमन हुआ है, वो एक समय की पर्याय के जानने रूप परिणमन में पहली बात तो विकार है नहीं। तो क्या है कि ज्ञान है।
एक समय की ज्ञान की पर्याय में, एक समय की ज्ञान की पर्याय में ज्ञान है, मगर वह जो ज्ञान है, अब अगले समय की पर्याय में जानने का कार्य तो होगा, मगर अगले समय की पर्याय ज्ञान में ज्ञान ही है, ये विषय बनता है ज्ञान का। अब वो विकार तो गया, जब ये तत्व विचार चलता है तब तत्व विचार तो विचार करते करते फिर ये ज्ञान 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 ही है। यहां प्रतिबिंबित होने का कार्य अटकता नहीं, प्रतिबिंबित होने का कार्य तो होता है, मगर ये ज्ञान ही है। ऐसा जो ये ज्ञान ही ज्ञेय बन गया है। जो विकार ज्ञेय बनता था वो विकार अब ज्ञेय नहीं बनता, क्योंकि ये विकल्प हुआ कि यहां तो ज्ञान ही प्रतिबिंबित हो रहा है, तो ज्ञान ही ज्ञेय बन रहा है, मगर ये अनुभूति नहीं, क्योंकि ज्ञान ही तो ज्ञेय बन रहा है, ज्ञान ही तो ज्ञेय बन रहा है, ज्ञान ही तो ज्ञेय बन रहा है। ये ज्ञेय कौन बन रहा है? कि जिस ज्ञान में विकल्प नहीं, ऐसा ज्ञान यही तो प्रकाशित हो रहा है, वो भी एक विकल्प है। मगर ऐसा जब विकल्पात्मक तत्व विचार और चिंतन चलता है, जब ऐसा ज्ञान का परिणमन और न्यायक, जिसने जिस पर्याय में वो परिणमन हुआ ने, उस पर्याय ने आनंद भोगा। जिस पर्याय में परिणमन हुआ है उस पर्याय में आनंद का भोग उस समय की बात है, उस समय आनंद का भोग भी हुआ। अनंत गुणों की पर्याय, जब ये ज्ञान में ज्ञायक ऐसा ढला तो सहज ही ज्ञान 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 की पर्याय न्यायक में ढली। ये जो ज्ञान की पर्याय है, ये ज्ञान की पर्याय न्यायक तो है, वो ढलता नहीं। ज्ञान की पर्याय जो न्यायक में ढली, न्यायक में ढलना, इसका अर्थ ही यह है कि ज्ञान की पर्याय में ये ज्ञान ही है, ऐसा स्वीकार भाव और कुछ भी नहीं। और ऐसा स्वीकार भाव कि ज्ञान में ज्ञान ही है, तब जो ढली है ना, तो पहले भी ज्ञान की पर्याय का ढलना कहां होता था? कि विकल्प में, विकल्प में ढलना होता था। तो श्रद्धा ढलती थी कि ज्ञान में कौन जानने में आया? कि क्रोध का भाव जानने में आया। श्रद्धा ने क्या माना? श्रद्धा भी ढली कहां पर? कि ज्ञान में जानने में आया क्रोध का भाव, तो श्रद्धा ने क्या माना? मैं क्रोधी। श्रद्धा सोचती नहीं, श्रद्धा तो ज्ञान ने जिस चीज को जाना, श्रद्धा कहती ये मैं, ये मैं, ये मैं। और ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक जानने में आया, श्रद्धा का ढलना सहज कि श्रद्धा हुई है मैं ज्ञायक। ये ज्ञायक एक समय की श्रद्धा हो भगवान, एक समय की श्रद्धा। ऐसा ये न्यायक देव भगवान आत्मा, थोड़ा ऐसा हो ना, एक एक में ऐसी श्रद्धा हुई, न्यायक देव में ऐसी श्रद्धा हुई। अब उसे लोकालोक भी प्रतिबिंबित हो न, कि लो तुम्हें ये भी बताते हैं, ये भी दिखाते हैं, लोकालोक भी ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, फिर भी वो एक समय की श्रद्धा। अनंत काल तक सिद्ध परमात्मा अब पर की ओर जहां ध्यान ही नहीं जाता, ऐसा बल कहां से आया? ये श्रद्धा का जोर ऐसा। मगर श्रद्धा कितनी बलवान होगी, श्रद्धा कैसी बलवान होगी, ये रस्सी कितनी फीट बंधी होगी कि
अनंत काल के लिए ये श्रद्धा की रस्सी कितनी फिट बंधी होगी कि अनंत काल के लिए छूटती नहीं। महिमा भाव आता है ना, श्रद्धा का ऐसा अहोभाव कि कैसी होगी वह श्रद्धा कि अनंत काल के लिए ये श्रद्धा की रस्सी जो है, वो श्रद्धा की रस्सी बंधी हुई, वो छूटती ही नहीं। नहीं आता है ज्ञानी को अहोभाव भगवान, ये ज्ञानी को ये रस्सी जो इतनी फीट बंदी है उसका अहोभाव नहीं, रस्सी इतनी फीट बंदी है, वो जहां बंदी है वो कितना स्थिर होगा कि रस्सी इतनी फीट है मगर वो तो हिलता ही नहीं, डोलता ही नहीं। ऐसा जो ध्रुव, महिमा ध्रुव की है, जिस ध्रुव में श्रद्धा ढली उसकी नहीं, वो ध्रुव को ही न्यायक देव कहते हैं। मैं न्यायक देव। अब कहा सम्यक दर्शन के लिए तुम्हें जाना है? सम्यक दर्शन के लिए जाने की भावना भाने वालों, तुम्हें पता नहीं कि तुम एक सागर हो और भिखारी की तरह भीख मांगने निकले हो। कहां मिलेगी बूंद? सागर बूंद की भीख के लिए निकले, ऐसी ये हालत है। ये चैतन्य सागर सम्यक दर्शन की बूंद के लिए घूम रहा है, ऐसा। मगर ये भूल करके कि मैं न्यायक हूं, मैं आ, 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 ऐसा ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा भगवान, ऐसा में ज्ञान 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 सागर। न्यायक देव, ये शरीर के परमाणु भगवान, ऐसा ये स्वरूप है। हे ज्ञान दीपक, ये न्यायक देव में ज्ञान की पर्याय का ढलना और श्रद्धा की पर्याय का ढलना, ध्यान का ढलना, अनंत गुणों की पर्याय का ढलना, एक समय के लिए तुम्हें ऐसा न लगे हमारा धर्म छूट जाएगा। वो धर्म था ही कब? जो तुम कहते हो कि तुम्हारा धर्म छूट जाएगा, वो धर्म है भगवान? वो धर्म था कब? अरे हमारी पूजा छुड़ाना चाहते हो, हमारी भक्ति छुड़ाना चाहते हो? पूजा भक्ति व्रत तप ये तो मुनिराज भी करते हैं, आप हमें ये छुड़ाना चाहते हो? पूजा भक्ति की बात ही कहां है यहाँ? पूजा भक्ति की बात नहीं है। पूजा भक्ति में तो धर्म भी नहीं है और अधर्म भी नहीं है। वो तो जड़ की क्रिया है, जड़ की क्रिया में धर्म अधर्म होता है। एक थाली में से दूसरी थाली में ये चावल डाल दिए और हाथ यहां से वहां घूम गया, तो हाथ का घूमना हुआ, ये धर्म और अधर्म इसमें थोड़ी है। ये धर्म आत्मा का है कि जड़ के परमाणु का, पुद्गल परमाणु का धर्म है। तो धर्म देह में नहीं है और अधर्म भी देह में नहीं है, मगर देह में धर्म है। ऐसी जो मान्यता है, ये मान्यता अधर्म है, क्योंकि मान्यता आत्मा की पर्याय में है, वो परद्रव्य में नहीं, वो स्वयं की पर्याय में है। इसलिए कृपालु देव को भी ये भाव आता है, ज्ञानी की करुणा तो निष्कारण करुणा कही है। अत्यंत करुणा का भाव आता है। हाँ, ऐसा ऐसा स्वरूप है। द्रव्य जब अनुभव में आता है
तो प्रत्येक पर्याय को उस पर्याय के रूप में देखकर पर्याय के स्वरूप को ही द्रव्य का स्वरूप सदा काल के लिए मान लेना, ऐसा ये भ्रम छूट जाता है। ऐसी अवस्था अवस्था से न्यारा न्यारा न्यारा। इसलिए तो ज्ञानी को जगत में कुछ नष्ट होता हुआ नहीं दिखता। उद्गल की पर्याय मरती है न, कांच का गिलास फूटता है तो टुकड़े बेर बिखेर हो जाते हैं, मगर ज्ञानी ने जैसे आत्मा की पर्याय से आत्मा को नहीं माना, अर्थात आत्मा की पर्याय का व्यय हो तो मैं मर गया, ऐसा नहीं मानते। ऐसे ही गिलास फूट गया तो सत्ता स्वरूप जो वस्तु है, जो पुद्गल की सत्ता है, वह थोड़ी मरी है। और गिलास और टुकड़े में ये पुद्गल की सत्ता को ही देखना कि सत्ता तो है, वो अवस्था अवस्था मात्र थोड़ी पुद्गल था। गिलास की अवस्था मात्र पुद्गल होता तो गिलास टूटते ही वो पुद्गल की सत्ता ही नहीं रहती। जैसे वहां पर पर्याय में परिणमन होता है मगर वस्तु की सत्ता रहती है, ऐसे ही ज्ञान में जानने रूप परिणमन होता है मगर ज्ञान की सत्ता तो रहती है।